Hello students, welcome to my channel Science World. I hope you all are good and taking care of yourself. Students, in this video we are going to read question answers and book exercises of chapter 2, The Northern Mountains, class 5, Social Science milestone book. So let's start the book exercises. Page number 25. Exercise A, fill in the blanks. Question number 1. The Middle Himalayas are also known as dash. मिडल हिमालयाज को और किस नाम से जाना जाता है? And the answer is Himachal. We have already read about the three ranges of Himalayas, that is Outer Himalayas, Middle Himalayas and the Greater Himalayas. तो Greater Himalayas जो है वो नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है. मिडल हिमालयाज जो है वो मिडल में आती है, आउटर और ग्रेटर के बीच में, और आउटर हिमालयाज जो है वो हिमालयाज का सबसे सदर्न मोस्ट रेंज है. ओके. क्वेश्चन नंबर 2. डैश रेंज लाइज इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. जब हमने पढ़ा था सेवन सिस्टर्स के बारे में, यानी कि सेवन जो ईस्टर्न स्टेट्स है इंडिया की उसके बारे में, तब हमने पढ़ा था कि जो पूर्वांचल रेंज है, इसका आंसर है पूर्वांचल रेंज. तो पूर्वांचल रेंज लाइज इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, मतलब हिमालयाज के जो रेंज नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में आती है, यानी कि जो ईस्टर्न स्टेट्स में आती है, उनको पूर्वांचल रेंज कहा जाता है. क्वेश्चन नंबर 3. डैश इज़ नोन एज द एप्पल स्टेट ऑफ इंडिया. एप्पल स्टेट ऑफ इंडिया जो है वो हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है, बिकॉज यहाँ पर जो हिमाचल प्रदेश है इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एप्पल इन इंडिया. यहाँ इंडिया के सबसे ज़्यादा एप्पल जो है वो ग्रो किए जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. डैश इज़ अ लैंडलॉक्ड स्टेट लोकेटेड इन द हिमालयाज. सिक्किम जो है इसका आंसर है, एंड सिक्किम इज़ द लैंडलॉक्ड स्टेट है. लैंडलॉक्ड स्टेट मीन्स इसके चारों ओर, यानी कि सब साइड्स में जो है वो लैंड है. अगर हम इसका लोकेशन देखते हैं सिक्किम का, तो मैं बताती हूँ आपको. सिक्किम जो है वो लैंडलॉक क्यों कहा जाता है? बिकॉज इसके नॉर्थ में है नेपाल, तिब्बत जो है वो नॉर्थ ईस्ट में है, भूटान इन द ईस्ट एंड वेस्ट बंगाल इन द साउथ, और इसीलिए इसको कहा जाता है लैंडलॉक्ड स्टेट. क्वेश्चन नंबर 5. द सिलीगुड़ी कॉरिडोर इज ऑल्सो नोन एज, एंड द आंसर इज चिकन स्नेक. वाई इट इज़ कॉल्ड चिकन स्नेक? बिकॉज दीज 7 states of eastern India, they are connected to the rest of India via a narrow strip of land in West Bengal, and that narrow strip is known as Siliguri corridor or Chicken's neck. ओके. तो जो 7 सिस्टर जिनको हम कहते हैं 7 स्टेट्स, वो इंडिया के बाकी पार्ट से बिल्कुल अलग है, और इनको जोड़ने का सिर्फ एक ही रास्ता है जिसको हम कहते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर, और इट इज़ ऑल्सो नोन एज चिकन स्नेक. ओके. एक्सरसाइज बी. राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स. क्वेश्चन नंबर 1. द हाइएस्ट पीक ऑफ द हिमालयाज इन इंडिया इज माउंट एवरेस्ट. दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज the highest peak of the Himalayas is Mount Everest, but it lies in Nepal, not in India. Okay. Question number 2. The Shivalik merges with the foothills of the Himalayas in an area known as the Tarai region. So Tarai region क्या है? It is the region where Shivalik hills merge with the foothills of the Himalayas. Foothills means छोटी छोटी hills जो है, lower जो hills है हिमालयाज की, वो शिवालिक रेंज के साथ मिक्स हो जाती है, मर्ज हो जाती है, एंड दिस रीजन इज नोन एज तराई रीजन. क्वेश्चन नंबर 3. द गारो, खासी एंड जैंतिया लाई इन द पूर्वांचल रेंज ऑफ द हिमालयाज, एंड दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट मेघालय, एंड दिस गारो, खासी एंड जैंतिया आर द हिल्स दैट आर देयर इन द मेघालय एंड असम. Okay, so this is the part of Purvanchal ranges, and Garo, Khasi and Jaintia are also the districts in Meghalaya, and these are also the
ट्राइब्स ऑफ मेघालय, गारो, खासी, जयंतिया जो है ये वहाँ की ट्राइब्स हैं और इनकी लैंग्वेजेस भी गारो, खासी एंड जयंतिया है. So this statement is true. Question number 4. Mawsyn Ram, which receives the maximum annual rainfall in the world, lies in the state of Sikkim. This is false statement because Mawsyn Ram जो प्लेस है जहाँ वर्ल्ड का मैक्सिमम एनुअल रेनफॉल रिकॉर्ड किया जाता है वो सिक्किम में नहीं है, इट इज़ इन मेघालय. ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. क्वेश्चन नंबर 5. The capital of Mizoram is Dispur. This is also false statement because the capital of Mizoram is Aizawl, not Dispur. Okay, so here we have finished exercise B. Then exercise C, match the following. First, Jammu Kashmir. Jammu Kashmir we can match with Dogri. What is Dogri? Dogri is the language that is spoken in Jammu and Kashmir. Okay, so its matching is E, Dogri. Manipur. Manipur we can match with the C, that is रास लीला. हमने जब मणिपुर के बारे में पढ़ा था तो हमने मणिपुरी डांस के बारे में पढ़ा था और मेनली इस मणिपुरी डांस में रास लीला जो है वो परफॉर्म किया जाता है. सो इट इज़ अ डांस फॉर्म. देन थर्ड, नागालैंड कैन बी मैच विद द किसामा हेरिटेज विलेज. किसामा हेरिटेज विलेज जो है इट इज़ द फेमस टूरिस्ट प्लेस इन नागालैंड. देन त्रिपुरा कैन बी मैच विद सरिंदा एंड सुमुई. व्हाट इज़ दिस सरिंदा एंड सुमुई? ये वहाँ के म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, दोनों ही वहाँ के म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं त्रिपुरा के. एंड मिज़ोरम कैन बी मैच विथ फंगपुई तांग. तो फंगपुई तांग जो है इट इज़ द हाईएस्ट पीक इन मिज़ोरम. ये यहाँ की सबसे हाईएस्ट पीक है और इसको ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है. ओके, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ब्लू माउंटेन और इट इज़ ऑल्सो नोन एज फंगपुई तांग. ओके, सो दीज आर ऑल book exercises of this chapter. Then come to the question answers. So we are reading Social Studies Class 4 Chapter 2 The Northern Mountains question and answers. Exercise D. Answer the following questions. And the first question is, why are the Northern Mountains important? Northern Mountains जो है वो हमारे लिए इतने important क्यों है? There are so many reasons. Northern mountains are important because they protect us or they protect our country from neighboring countries. हमारी जो neighboring countries हैं उससे वो हमें protect करते हैं. हिमालयाज़ जो है they act as a barrier. वो एक बैरियर की तरह काम करते हैं. जैसे अगर हम इसको अगर डायग्रामेटिकली देखते हैं तो ये नॉर्दर्न जो माउंटेन्स है यानी कि हिमालयाज़ जो है तो ये हमें एक वॉल की तरह प्रोटेक्शन देता है. ओके, और ये जो वॉल है ये हमें इस तरफ वाले जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है. प्लस यहाँ से आने वाले जो कोल्ड विंड्स हैं, नॉर्थ से आने वाले जो कोल्ड विंड्स हैं उनसे भी वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं. एंड अल्सो दे स्टॉप द मॉनसून विंड्स. इस तरफ से जाने वाले जो नॉर्थ की तरफ जाने वाले जो मॉनसून विंड्स हैं इंडिया से जाने वाले उनको भी वो स्टॉप करते हैं और इसीलिए इंडिया में बारिश हो पाती है बिकॉज ऑफ दिस मॉनसून विंड्स. एंड यही रीज़न है क्यों ये नॉर्दर्न माउंटेन्स हमारे लिए इतने इम्पॉर्टेंट है इंडिया के लिए. देन नेक्स्ट जो रीज़न है इसका, दे आर द सोर्स ऑफ वाटर फॉर पेरिनियल रिवर्स. अब यहाँ से फॉर्म होने वाली ओरिजिनेट होने वाली जो मेन रिवर्स हैं गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा, ये रिवर्स जो है दे आर पेरिनियल रिवर्स. पेरिनियल रिवर्स मतलब जिनमें ईयर के 12 मंथ्स जो है वो पानी से भरी रहती हैं. इन द रेनी सीजन दे गेट रेन वाटर एंड इन समर सीजन दे गेट वाटर फ्रॉम द मेल्टिंग स्नो. ओके, तो इस तरह से जो हमारी बड़ी बड़ी रिवर्स है जो हिमालयाज़ से निकलती हैं उनमें 12 मंथ्स तक कंटिन्यूस जो है पानी का सोर्स वहाँ पर रहता है. ओके,
So they are called perennial rivers. This is the second reason. Third thing, Himalayan forests are the home for number of rare species of wild animals. हिमालयन फॉरेस्ट जो है यहाँ पर आप बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स देख सकते हो जो आपको और कहीं नहीं मिलेंगे. दीज आर द वेरी रेयर स्पीशीज़. रेयर स्पीशीज़ मतलब ये बहुत कम पाए जाते हैं पूरे वर्ल्ड में. तो हिमालयन फॉरेस्ट जो है वहाँ का जो फ्लोरा एंड फौना हम कहते हैं इट इज़ वेरी रिच. सो दैट इज़ वाई दिस नॉर्दर्न माउंटेन्स जिनको हम हिमालयाज भी कहते हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. क्वेश्चन नंबर 2, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मेघालय. अब शॉर्ट नोट लिखनी है तो मेघालय के बारे में कोई भी 3-4 सेंटेंस आप लिख सकते हो. यहाँ जो मैंने लिखे हैं वो हम पढ़ते हैं. शिलोंग इज़ द कैपिटल ऑफ मेघालय. मोस्ट ऑफ द पीपल हियर आर एग्रीकल्चरिस्ट. यहाँ के जो बहुत सारे लोग हैं वो एग्रीकल्चर करते हैं, खेती करते हैं. खासी, गारो एंड इंग्लिश दीज आर द लैंग्वेजेस स्पोकन हियर. यहाँ पर ये तीनों लैंग्वेजेस बोली जाती हैं. इनमें से गारो एंड खासी जो है वो ट्राइबल लैंग्वेजेस है एंड इंग्लिश इज़ द कॉमन लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज. देन मेघालय इज़ फेमस फॉर इट्स वाटरफॉल्स. यहाँ के जो वाटरफॉल्स है ये फेमस है. तो ये हो गया मेघालय के बारे में. क्वेश्चन नंबर 3 इज़ गिव एन अकाउंट ऑफ द पीपल एंड देयर कल्चर इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. अब जम्मू कश्मीर के बारे में हमें लिखना है तो वहाँ के कल्चर के बारे में और वहाँ के लोगों के बारे में. So we can write here in the answer that men and women in Jammu Kashmir wear firan. ये हमें लिखना पड़ेगा एक लाइन फिरन के बारे में कि यहाँ के मेन एंड वुमेन जो हैं दे बोथ वियर फिरन. वुमेन वियर सिल्वर ज्वेलरी. यहाँ की सिल्वर ज्वेलरी जो है वो फेमस है. देन रॉफ एंड डोगरी आर पॉपुलर फोक डांसेस. यहाँ के जो पॉपुलर फोक डांसेस है वो है रॉफ एंड डोगरी. ईद, लोहरी, बैसाखी, दिवाली दिस फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड हियर. यहाँ के जो मेन फेस्टिवल्स हैं वो है ईद, लोहरी, बैसाखी एंड दिवाली. तो इस तरह से हम वहाँ के लोगों के बारे में और वहाँ का जो कल्चर है उसके बारे में ये 4 लाइन्स हम इस क्वेश्चन में लिख सकते हैं. देन क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ त्रिपुरा. ऐसे ही हमें त्रिपुरा के बारे में 3-4 लाइन्स यहाँ पर लिखनी है. तो वी कैन राइट फर्स्ट द कैपिटल. अगरतला इज़ द कैपिटल ऑफ त्रिपुरा. देन त्रिपुरा हैज़ डेंसली फॉरेस्टेड एरियाज. वहाँ का जो एरिया है त्रिपुरा में वो डेंसली फॉरेस्टेड है, घने जंगल हैं यहाँ पर. एंड रिसीव्स हेवी रेनफॉल. यहाँ पर बहुत हेवी रेनफॉल भी होता है, बारिश बहुत ज़्यादा होती है. इट हैज़ रिच फ्लोरा एंड फौना. अब डेंसली फॉरेस्टेड एरिया है मतलब वहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स तो होंगे ही और इसीलिए वहाँ पर फ्लोरा एंड फौना यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो वैरायटी बहुत सारे वैरायटी के पाए जाते हैं. वुड कार्विंग, केन वीविंग एंड बैम्बू प्रोडक्ट्स आर फेमस. यहाँ के जो वुड कार्विंग है मतलब लकड़ी के ऊपर नक्काशी या लकड़ी से बनी हुई चीज़ें, देन केन वीविंग और बैम्बू के जो प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ के फेमस है. सो त्रिपुरा के बारे में इस तरह से आप कोई भी 4 लाइन्स इसमें लिख सकते हो. यू कैन राइट अबाउट द wildlife sanctuaries also, or you can write about the agriculture, their handicrafts, or you can also write about their traditional races. Question number 5 is name the popular hill stations in Himalayas. Himalayas के popular hill stations के नाम लिखने हैं. So वैसे तो बहुत सारे हैं, उसमें से कुछ आप लिख सकते हो. यहाँ मैंने लिखे हैं गुलमर्ग, शिमला, कुल्लू, मनाली, रोहतांग, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, धर्मशाला. ये सारे जो है वो हिमालयाज़ के हिल स्टेशंस है. या फिर इनमें से हम कुछ हिल स्टेशंस है और कुछ हमारे जिसको हम कहते हैं सैक्रेड प्लेसेस है जहाँ पर हम पिलग्रिमेज के लिए जाते हैं यानी तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं जैसे बद्रीनाथ एंड केदारनाथ. ओके, तो ये भी आप लिख सकते हो. अगर आपको कोई और दूसरे हिल स्टेशंस लिखने हैं तो वो भी आप इस क्वेश्चन में लिख सकते हो. ओके, एक्सरसाइज ई, थिंक एंड आंसर. क्वेश्चन नंबर 1, योर स्कूल इज टेकिंग द स्टूडेंट्स ऑन अ ट्रेकिंग ट्रिप इन द हिमालयाज. लिस्ट द इम्पोर्टेंट डूज एंड डोंट्स दैट द स्टूडेंट्स नीड टू नो इन ऑर्डर टू प्रिपेयर फॉर दिस ट्रिप. तो आपको एक ऐसी लिस्ट बनानी है कि उसमें ये लिखना है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है.
ओके, तो इस ट्रिप के जाने के लिए आप अपने आप को कैसे तैयार करोगे, तो यू शुड नो दिस डूज एंड डोंट्स. सो फर्स्ट थिंग विल रीड द डूज. व्हाट यू हैव टू डू, ब्रिंग रीयूजेबल आइटम्स. ऐसे आइटम्स हमें वहाँ पर ले जाने हैं, चीज़ें ले जानी हैं जो रीयूजेबल हो, ताकि हमारे पास ज़्यादा लगेज नहीं हो. सेकेंड थिंग, ब्रिंग इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स. इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स अगर हम ले जाएंगे तो वहाँ का जो एनवायरनमेंट है उसको हार्म नहीं होगा. पॉइंट नंबर 3, टेक योर वेस्ट बैग. हमें अपना वेस्ट बैग साथ में लेके जाना है और जितना भी वेस्ट, जो ड्राई वेस्ट होगा उसको अपने बैग में हमें रखना है, और जहाँ पर डिस्पोजल के लिए बीन्स रखे होते हैं वहीं पर वो वेस्ट बैग जो है उसको डालना है. डोंट थ्रो योर वेस्ट हियर एंड देयर. नंबर 4 पॉइंट, ब्रिंग एनर्जी बार्स. वहाँ पर जो है आपको ट्रैकिंग के समय वीकनेस नहीं लगे या फिर आपका एनर्जी जो है वो कंज्यूम हो जाएगा, और जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं आपको पता है कि ऑक्सीजन जो है वो कम होता जाता है ना. तो हमारी बॉडी में एक प्रॉपर फूड का इनटेक जो है वो होना चाहिए. तो इसलिए जो एनर्जी बार्स होते हैं जो हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ऐसे एनर्जी बार्स हमें अपने साथ लेके जाने चाहिए, ताकि जब भी आपको भूख लगे तो आप वो खा सकते हो. देन डोंट्स, आपको क्या नहीं करना है, डोंट पोल्यूट वाटर. वहाँ का जो पानी है उसको पोल्यूट नहीं करना है, चाहे वो रिवर हो, चाहे वो कोई छोटा सा स्ट्रीम हो या स्प्रिंग हो या कोई नाला हो. डोंट पोल्यूट वाटर. सेकंड, डोंट कंज्यूम केयरलेसली. आपको केयरलेसली कुछ भी वहाँ पर खाना नहीं है, क्योंकि वहाँ पर अचानक से जो है वो वेदर चेंज हो जाता है. तो ऐसी कंडीशन में हो सकता है कि आपको कभी एक आध दिन के लिए, पूरे दिन के लिए अगर आपके पास खाना नहीं है, ऐसी भी कंडीशन हो सकती है कि आपको खाना अवेलेबल नहीं हो, फूड अवेलेबल नहीं हो. इन सच कंडीशन यू शुड नॉट ईट केयरलेसली. जितना भी आपके पास फूड बचा है उसको आपको प्रॉपर वे में यूज़ करना है. पॉइंट नंबर 3, डोंट यूज़ म्यूज़िक प्लेयर वाइल ट्रेकिंग. ट्रेकिंग के समय आपको म्यूज़िक प्लेयर नहीं यूज़ करना है, ईयरफोन्स यूज़ नहीं करना है, क्योंकि अगर कोई ऐसा डेंजर वहाँ पर हो, कोई आपको कोई पीछे से आवाज़ दे रहा हो या आगे कोई खतरा हो, अगर आपको कोई खतरे के बारे में बताना चाहता हो तो वो आपको सुनाई देना चाहिए, है ना. इसलिए आपको म्यूज़िक प्लेयर या फिर ईयरफोन्स जो है वो यूज़ नहीं करने चाहिए जब आप ट्रैकिंग पे जाते हो. इट इज़ समटाइम्स इट इज़ हार्मफुल फॉर यू. ओके, सो ये चीज़ें आप इसमें लिख सकते हो. देन लाइफ स्किल, F exercise, life skill. People from all over the country visit various hill stations located in the Himalayas. These tourists usually leave behind a lot of garbage at the tourist sites. What can you do to stop this? अभी हमने बात की थी गार्बेज के बारे में. तो बहुत सारे लोग विज़िट करते हैं, हज़ारों लाखों लोग हर साल वहाँ पर आते हैं हिमालयाज़ में, टूरिस्ट हिल स्टेशंस पे, और बहुत सारा गार्बेज जो है वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है. तो इसको कम करने के लिए, इसको स्टॉप करने के लिए आप क्या कर सकते हो. सो फर्स्ट थिंग वी कैन डू इज़ कलेक्ट योर वेस्ट बैग इन कलेक्ट योर ऑल द वेस्ट इन ट्रैश बैग एंड डिस्पोज देम इन द बिन्स. जितना भी वेस्ट आपके पास होता है, जैसे रैपर्स होते हैं फूड के, देन वाटर बॉटल्स है या और कुछ चीज़ें हैं, उनको आपके साथ जो ट्रैश बैग आप रखते हो उसमें इकट्ठा करना है, कलेक्ट करना है, एंड देन डिस्पोज दिस ट्रैश बैग इनटू द बिन्स. और जहाँ पर पब्लिक प्लेस में बिन्स रखे होते हैं उसमें आपको ये ट्रैश बैग जो है वो डिस्पोज करना है. डोंट थ्रो हियर एंड देयर. सेकेंड पॉइंट इज़ डो नॉट थ्रो फूड रैपर्स ऑन द रोड्स. फूड के जो रैपर्स होते हैं वो आपको रोड्स पे नहीं फेंकने हैं. नंबर 3, एडुकेट अदर. आपको जो भी पता है उसके बारे में लोगों को भी आपको अवेयर करना होना चाहिए, है ना. आपको आना चाहिए उनको बताना. जैसे हम बहुत सारी चीज़ें होती है जिसके बारे में लोगों को बता सकते हैं. नॉट ओनली दिस क्लेanलीनेस है या फिर टेकिंग केयर ऑफ एनवायरनमेंट है, बट ऑल्सो सेव वाटर, सेव अर्थ, है ना. ऐसे बहुत सारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो इश्यूज़ होते हैं उसके बारे में हम लोगों को एजुकेट कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं. नंबर 4, सपोर्ट द लोकल अथॉरिटी बाय ओबेइंग लॉज. कहीं पर भी हम जाते हैं तो उस प्लेस के कुछ लॉज होते हैं,
कुछ रूल्स होते हैं, सो वी शुड ओबे दिस रूल्स एंड लॉज, है ना। ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम जहाँ पर भी जाए वहाँ के रूल्स को फॉलो करें। ओके, तो किसी भी हिल स्टेशन पे जब आते हो वहाँ पर सपोज कुछ लिखा है, कोई प्लेट लगी हुई है जिस पे लिखा है कि यहाँ पर स्पिटिंग करना मना है, यानी कि थूकना मना है, तो आपको वो चीज़ वहाँ पर नहीं करनी चाहिए। अगर कहीं पे ये लिखा है कि आपको वॉल्स पे स्क्रिबल नहीं करना है तो डोंट डू डैट। अगर कहीं लिखा है कि यहाँ पर गार्बेज डालना मना है तो डोंट थ्रो योर गार्बेज देयर। तो इस तरह से ये चीज़ें जो है इनको समझकर आप वहाँ की जो लोकल अथॉरिटी है उनके लॉस को ओबे करो और उनको सपोर्ट करो। तो इस तरह से जो है ये जो टूरिस्ट साइट्स है वो क्लीन होने में हेल्प होगी। तो ये कुछ 4 पॉइंट्स हमने यहाँ पर लिखे हैं, आपको और कुछ अगर पता हो तो आप वो भी लिख सकते हो। ओके, तो यहाँ पर हमने चैप्टर नंबर 2 के बुक एक्सरसाइजेस और क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म किए हैं। हम जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।